हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए साइंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लोग के लिए लाया गया है। और उसमें आपको जो बायोलॉजी है, पहले बायोलॉजी को कवर करवाया जा रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होगा कवर करवाया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करवा दिए जाएंगे। और आपका मैथ का भी जो चैप्टर वाइज जो रिवीजन करवाया जा रहा है वो भी करवाया जा रहा है। बाकी एग्जाम 2026 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी 9th क्लास में, जो 9th से 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए क्लास जनवरी से आपका मैथ और साइंस दोनों का आ रहा है इस पीपीएस क्लासेस पे। तो आप सभी को मोस्ट वेलकम है आप सभी को। और आप आकर और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो दोस्त, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस कहता क्या है? क्वेश्चन से कहता है दोस्त कि जैसे में समजात अंग से आप क्या समझते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस बताए गए होंगे, जिसमें कल लगभग 4 क्वेश्चन थे। तो आज आपका 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण देने की बातें बोल रहा है। तो समजात अंग जो होता है दोस्त, समजात जैसे हम अंग क्या होता है, जिसमें आप समझिएगा थोड़ा सा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे में यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की आपका जो आंसर है वो आंसर भी दिया गया है। वो आंसर के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। आखिर बात का कहता है समझात अंक, आपको याद करने की भी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, आपको 50% याद ऐसे देखने से हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में वीडियो को स्टॉप करके और आप पूरे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर ले और उसको एक बार दो बार फिर से घर पे आप रिवीजन करते रहे। आपका जो साइंस का जो तैयारी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी होगा, वो बेस्ट हो जाएगा आप लोग के। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि जैसे में समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो आप देख रहे हैं कि जो पौधा है, पौधा और प्राणियों यानी पौधा और प्राणियों यानी पादप जंतु और प्राणियों हम लोग जो है, तो पौधे और प्राणियों की जो वे अंग जो होते हैं, वैसे अंग जो होते हैं जिनकी आधारभूत जो होता है, रचना जो होता है, जो आकार हो जाता है, वो एक समान हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समान होता है, एक समान होता है। लेकिन बात आ जाती है, लेकिन बात जो आ जाती है उनकी जो कार्य जो हो जाते हैं, इनमें और लिख दीजिएगा। लेकिन उनके कार्य जो हो जाता है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। उसे उसे हम समजात अंग कहेंगे। उसे हम क्या समजात अंग कहेंगे। जैसे में फिर से सुनिएगा दोस्त, क्या कह रहा है कि पौधे और प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत रचना एक समान होती है, एक जैसा होती है, लेकिन उनका कार्य जो होता है दोस्त एक अलग अलग होता है। जैसे में बात आ जाती है, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उदाहरण जैसे मैं कह रहे हैं कुत्ते की अगली टांगे। अब कुत्ते के अगली टांगे से बहुत से उसके कार्य होते हैं। जैसे में उसे चीज से अगली टांगे से पकड़कर किसी वस्तु को खाना, उसी से किसी चीज को काटना, किसी चीज को नोचना, उसी से उसका कार्य होता है। उसी प्रकार जैसे में एक मनुष्य का भुजाएं होता है, जैसे मनुष्य का भी हाथ होता है, तो इससे भी इसका कार्य होता है। इसका दोनों का जो कार्य होता है एक अलग होता है, लेकिन दोनों का जो अंग है वही अंग है, सेम है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि पौधे और प्राणियों को वे अंग जिनके आधारभूत रचना जो होती है समान होती है, आकार जो समान होती है, लेकिन कार्य जो होते हैं से अलग अलग होते हैं। जैसे में आपको उदाहरण दिया गया है कि कुत्ते का अगले टांगे और मनुष्य का हम लोग के क्या भुजाएं, चाहे बाहें कह सकते हैं। तो आशा करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपका बहुत कुछ याद भी हो गया होगा। तो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन छठा कहता है कि आहार श्रृंखला आखिर क्या है। आहार श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। एक उदाहरण देकर समझाएं। और उदाहरण देकर बोल रहा है, उदाहरण दे चाहे उदाहरण देकर समझाएं। तो दोस्त, आहार श्रृंखला, आहार मतलब होता है भोजन, आप पहले समझिएगा। आहार मतलब होता है भोजन। एक श्रृंखला मतलब जो होता है ना, एक लगातार चलना। आप आहार श्रृंखला समझ लीजिए। तो आहार श्रृंखला जैसे में कह सकते हैं कि जीवों में आहार चाहे भोजन, जीवों में भोजन करने के जो एक क्रमबद्ध तरीका होता है, उसी तरीका को हम आहार श्रृंखला कहेंगे। कैसे कहेंगे? कि जीवों में जो भोजन करने का जो तरीका, चाहे आहार करने का जो तरीका होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है, उसी को हम आहार श्रृंखला कहेंगे। आप एग्जाम्पल के जब माध्यम से जब देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या कहता है दोस्त, जैसे में कह रहा है कि आहार श्रृंखला कहा जाता है जैसे में हरे पेड़ पौधे, उसके बाद किट दिया गया है मेढक सर्प बाज। अब जैसे में बात क्या कहा जा रहा है सर,
तो जैसे में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, आहार मतलब खाना, तो आज जैसे में क्या बोला जा रहा है कि जो हरे पेड़ पौधे, वो हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है? कौन खाता है? आप खाते हैं? नहीं, हरे पेड़ पौधों को क्या कीट खाता है। पहले तो कीट खाएगा, हम लोग भी हरे पेड़ पौधे कुछ खाते हैं जैसे में, तो जैसे में हरे पेड़ पौधे को पहले कीट खाता है। कीट को कौन खाता है? कीट को कौन खाता है? तो मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। तो सर्प खाएगा और सर्पों के कौन खा जाता है? बाज वगैरह खा जाता है, जो लेके उड़ जाता है। तो ये भी आपको जो हो गया ना आहार श्रृंखला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आहार श्रृंखला। जैसे में देखिए भोजन करने का जो तरीका अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे में पहले तो हरे पेड़ पौधा हुआ, हरे पेड़ पौधे कौन खा गया? कीट वगैरह खा गया, कीट मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा खा गया, और कीड़े मकोड़े कौन? मेढक खा गया, मेढक को सर्प खा गया, सर्प को बाज खा गया। तो आपको वही चीज तो बताया जा रहा है कि जीवों में जो आहार का भोजन करने का जो तरीका होता है ना, एक क्रमबद्ध एक चलते आता है, उसी प्रकार को हम उसको क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला कहेंगे। आशा करेंगे दोस्त एक क्वेश्चन से आपको याद बिल्कुल हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? तो हार्मोन क्या है और दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए। अब बात आ जाता है दोस्त कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन जो होता है वो आपको हमारे अंदर भी निकलता है, हमारे शरीर में निकलता है, पेड़ पौधों के शरीर में निकलता है, एक पादप जंतु में, एक प्राणी जंतु में निकलता है। तो हार्मोन जो होता है दोस्त, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलता है जैसे में हमारे मस्तिष्क वगैरह से हार्मोन निकलते हैं जो हमारे बॉडियों में अनेक प्रकार। अब डिफिनेशन पहले समझेंगे, क्या करें कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाले अनेक कार्यों को नियंत्रण करता है। अन्य कार्यों को नियंत्रण जिस प्रकार से हमारे बॉडी में नियंत्रण करता है हार्मोन, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में करता है। लेकिन क्वेश्चन पहले समझिएगा, क्वेश्चन हम इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, किसी अकॉर्डिंग एक प्राणी जंतुओं के हार्मोन के बारे में बता दे रहे हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाले अनेक कार्यों को नियंत्रण करता है, उसी को हम हार्मोन कहेंगे। और पादप हार्मोन के दो नाम पूछ दे रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से है लेकिन पादप हार्मोन के दो नाम पूछ दे रहा है। तो पादप हार्मोन 5 आप लोग के बताया गया होगा, आप लोग को जानकारी होगा कि 5 हार्मोन होते हैं। जैसे मिथिलिन हो जाता है, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड वगैरह जो हो जाता है, आपको ऑक्सिन वगैरह हो जाता है, जिबरेलिन्स हो जाता है। तो 5 कुछ हार्मोन होते हैं। तो इस हार्मोन में कह रहा है कि लास्ट में कि दो हार्मोन यानी दो पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो इथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, आप ज्यादा डाल सकते हैं, एब्सिसिक एसिड भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। तो दो हार्मोन के नाम के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग ये चीज समझ में आ गए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि जो हार्मोन क्या है, तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होने वाले अनेक कार्यों को नियंत्रण करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। इसी प्रकार पादप पेड़ पौधे में भी करता है। जिसमें पेड़ पौधा की बात आ जाती है कि वहां से कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो उस पेड़ पौधे को बढ़ाने में सहायता करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन करते हैं जो ज्यादा लंबी ना हो, वहां पे स्टॉप उसको रख देते हैं। किसी हार्मोन जो पेड़ पौधे निकलते हैं कि फल वगैरह के, फूल वगैरह को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो ये सब हार्मोन जो होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे चाहे हमारे बॉडी में जो होने वाले कार्य है उसे नियंत्रण करता है। तो आशा करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त के दो कार्य लिखिए। अब आप ही बताइए कि रक्त कार्य दो क्या हो सकता है। अब हमारे बॉडी में या आपके बॉडी में रक्त है यानी खून है, जिसको ब्लड कहते हैं। तो आप बताइए कि ब्लड आखिर के कार्य क्या है। अब आप ही से हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। तो आप जान रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ब्लड जो होता है ना, वो ब्लड के सहायता से ब्लड में एक हो जाता है हीमोग्लोबिन। जैसे में यहाँ पे हमें कहाँ पे लिखते हैं, जैसे में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर? यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो कार्य लिखे, लेकिन आप आंसर लिखिएगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखेगा आंसर कि रक्त जो हो जाता है, रक्त के निम्नलिखित कार्य है या निम्न कार्य है, निम्नलिखित कार्य है, निम्नलिखित कार्य है, कार्य है। अब बात आ जाता है दोस्त पहला कार्य क्या लिखते हैं। तो पहला कार्य में आप ये लिख सकते हैं कि रक्त जो होता है ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। रक्त जो होता है ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। पहला लिखते हैं, समझिएगा, रक्त जो होता है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से विभिन्न भागों में ले जाता है। एक पहला कारण हो गया
पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या हो सकता है दोस्त? दूसरा आप कार्य बता सकते हैं। तो आप इसे इसमें ये भी कह सकते, दूसरा कार्य में कह सकते हैं कि रक्त जो हो जाता है, CO2 जो हो जाता है, यानी रक्त जो होता है, रक्त क्या करता है कि CO2 को, आप चाहे तो CO2 चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, CO2 को प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से क्या होगा? प्रत्येक कोशिका से क्या? प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां ले जाता है? फेफड़ा में। किस लिए ले जाता है? बाहर निकालने के लिए। किस लिए ले जाता है? प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से कहां ले जाता है? फेफड़ा में ले जाता है। फेफड़ा में ले जाता है, प्रत्येक कोशिका से फेफड़ा में ले जाता है। फेफड़ा, फेफड़ा में ले जाता है, ले जाता है फेफड़ा, और वहां से फेफड़ा CO2 के बाहर कर देता है, शरीर के बाहर करता है, शरीर के बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या दिक्कत है? क्या क्वेश्चन था? आप समझिए पहले रक्त का। जैसे बात जो आ जाता है फिर से समझेंगे कि रक्त के दो कार्य लिखे। रक्त के दो कार्य क्या हो सकता है? तो हम लिखेंगे रक्त का कार्य जो है निम्नलिखित है। निम्नलिखित पहला कार्य जो होगा दोस्त कि रक्त जो होता है, रक्त जो होता है, कह रहा है कि रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से पकड़ के पूरे शरीर में ले जाता है। और फेफड़ा में कौन पकड़, रक्त में कौन पकड़ता है? रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण खून लाल होता है। वही हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन पकड़ना, और उसी को हीमोग्लोबिन है जो है ना, जो पकड़ता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, निकालता है, वही काम करता है। तो क्या करता है कि रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से विभिन्न भागों में ले जाता है, और वही कहता है कि दूसरा कार्य है रक्त जो CO2 को प्रत्येक कोशिका से फेफड़े में ले जाता है, और फेफड़ा क्या करता है वहां से कि तुम बाहर जाओ, अब तेरा कोई कार्य नहीं है, और फिर CO2 हमारे नाकों के द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर आ जाता है। तो आशा करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या होता है कि नौवां क्वेश्चन में क्या, अगला क्वेश्चन नौवां क्या कहता है कि बात मानते हैं कि क्वेश्चन हम लेते हैं अपने से। जैसे क्या हो जाता है, यहाँ पे लेते हैं कि जैसे में गर्भ जो निरोधक होता है ना, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण क्या हो सकता है? लिख देते हैं यहाँ पे कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण हो सकता है। आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण हो सकता है क्या। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि गर्भ निरोधक जो होता है, या गर्भ निरोधक जो युक्तियां जो अपनाने का कारण जो हो जाता है, वो प्रमुख कारण है। जैसे आप लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण प्रमुख है। जैसे में आप यहां से प्रमुख कारण क्या जब हो सकता है, जब यहाँ पे कारण प्रमुख है तो यहां से हो क्या सकता है। जैसे में क्या हो सकता है कि पहला कार्य तो ऐसे भी हो सकता है कि आप प्रजनन पर रोक कर सकते हैं, जनन पर रोक कर सकते हैं, जिससे आपकी संतानों की उत्पत्ति कम होगी। अगर आप ज्यादा संतान उत्पत्ति कर देते हैं तो आपका क्या होगा? अगर आप ज्यादा संतान उत्पत्ति कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आपके मान लेते 4-5 बाल बच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि आपको आने वाले समय में जो हो जाती है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपको अधिक परिवार के चलाना होगा, तो कठिनाई जो होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाता है कि गरीबी बढ़ेगी। जब आप जनसंख्या को ज्यादा उत्पत्ति करेंगे तो आप गरीबी बढ़ोगे, आप गरीबी में जी पाएंगे। आप गरीबी में जब जी पाएंगे तो अच्छे से बाल बच्चों को शिक्षा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि आप गर्भ निरोधक युक्तियां इसलिए लोग अपनाते हैं कि हम दो हमारे दो, सिंपल सी बात है, हम दो हमारे दो, और इस अर्थ में इतना ही कहा कि हम दो अपना छोटा सा परिवार जिएंगे और उसी में अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेंगे, और उसमें क्या होता है, खुशियों को बौछार होता है, खुशियों के बहाल होते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा कि प्रजनन पर रोक हो जाएगा। क्या होगा? प्रजनन
प्रजनन पर रोक हो जाएगा, रोक हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं कि संतानों में यहां पे कह सकते संतानों के अधिक वृद्धि करने से, यहाँ पे अधिक वृद्धि करने से क्या होगा कि अधिक वृद्धि करने से गरीबी होगी, गरीबी आएगी या आती है, गरीबी आती है। और गरीबी आती है जिससे आप ऐसे कह सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए आप ऐसे कह सकते, इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर, आप ऐसे लिख सकते, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर आप यहां से फिर से लिख लीजिएगा। अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। बता दे रहे हैं कि जो प्रमुख कारण होगा कि पहले तो होगा प्रजनन पर रोक होगा, और प्रजनन पर रोक जो होगा फिर संतानों को अधिक वृद्धि करने से गरीबी आती है, जिससे हम अपने जीवन में आप लिख लीजिएगा, जीवन में हम खुश, हम जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज को लिख लीजिएगा, जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर हम संतानों के वृद्धि में रोक लगा सकते हैं और यहाँ से हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी सकते हैं। तो दोस्त, ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के आपके वीडियो रोज आते रहेंगे साइंस का, जिसमें अभी आप लोग के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, और उसके बाद आपका फिजिक्स हो जाएंगे और आपके फिर केमिस्ट्री हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे पूछे जाते हैं वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे, और आपके मैथ का जो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है वो आपका चलता ही रहेगा दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपनों का ख्याल रखें और अपनों खुश रहे और स्वस्थ रहे।